हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चलिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कारक। आज हम अपनी इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है देखिए कारक। कारक, विभक्ति और उसके चिन्ह। कारक जो होते हैं वह विभक्ति कहलाती है और इसके चिन्ह दिए गए हैं। देखिए, जैसे प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति में कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। फिर द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को। फिर है तृतीय विभक्ति, करण कारक, करण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। फिर है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। फिर आती है आपकी पंचमी विभक्ति, अपादान कारक, से, अलग होने पर। फिर आती है आपकी षष्ठी, संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। सप्तमी आती है अधिकरण कारक, में, पे, पर, ऊपर। और संबोधन आता है आपका हे, बो, अरे। फ्रेंड्स, ये कारक हैं। ये कारक आपको याद करने हैं। और कैसे याद करने हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा या के साथ, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, ऊपर, संबोधन हे, वो, अरे या ओ, ये सारी चीज़ें में आती हैं। ये आपको कारक और उसके चिन्ह अच्छे से याद करने हैं, जो कि आपके बीटीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कारक होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध होता है, जैसे क्रिया के साथ उसका संबंध सूचित होता है, तो उसे कारक कहते हैं। क्योंकि कारक संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का ही संबंध होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए, ने, को, से, ये वाक्य का इन शब्दों से संबंध को सूचित कर रहा है कि राम शब्द जुड़ा है ने से, रावण जुड़ा है को से और बाण जुड़ा है से। तो इनसे मिलकर ही, इनके संबंध से ही यह वाक्य पूरा हुआ है। तो ये आपस में संबंध होने के कारण ये पूरा वाक्य बना है। तो इसमें ने, को और से ये कारक हैं। हमारा पहला कारक आता है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। तो कर्ता कारक क्या होता है? देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। आप सबको पता है कि कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह कर्ता होता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो खाना खाने की जो क्रिया है वो किसने की है? मोहन ने की है। मतलब क्रिया को करने वाला मोहन है, तो कर्ता कौन हुआ? मोहन। तो मोहन में कर्ता कारक है। दूसरी चीज़, इसके साथ मोहन के साथ में चिन्ह आया है ने, तो इन्हीं चिन्हों से प्रदर्शित होता है, पता चलता है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। सेकंड है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जिस पर भी क्रिया का या प्रभाव पड़ता है या उसका फल पड़ता है, जो भी क्रिया की गई है वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब देखिए, यहाँ पर क्रिया जो मारना है उसका प्रभाव पड़ा है किस पर? कर्म पर, यानी कि रावण पर। क्योंकि मरा कौन है? रावण है। तो राम ने रावण को मारा है। तो इस प्रकार जब क्रिया का प्रभाव यानी कि मारने का प्रभाव, क्योंकि क्रिया क्या है हमारी? मारना है, और उसका किस पर फल पड़ा है? रावण पर।
तो इसका मतलब रावण हमारा कर्म हो गया। तो यहाँ पर रावण को, और को जो है कर्म कारक का चिन्ह है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, एक हमारा कर्म कारक है। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें रावण को में कर्म कारक है। थर्ड आता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से, के द्वारा या के साथ। इसकी परिभाषा है कि जिसकी सहायता से कार्य को किया जाता है करण कारक होता है। मतलब कि जहाँ पर हम जिसकी भी हेल्प लेते हैं, जिसकी भी सहायता से किसी कार्य को करते हैं, तो वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए, राम ने रावण को किससे मारा है, बाण से मारा है। बिना बाण से रावण नहीं मरा है। तो इसमें हमारे कार्य को करने की सहायता किससे हुई है, बाण से हुई है। बाण की मदद से ही रावण मरा है, इसीलिए बाण में क्या है, करण कारक है। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। तो बाण से यानी कि इसमें बाण में करण कारक है। बाण की मदद से ही रावण मरा है, तो जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है वह तो जो जिसके द्वारा कार्य किया गया है वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर मारने की क्रिया किससे संपन्न हुई है, बाण से, इसीलिए बाण में करण कारक है। फिर आता है हमारा फोर्थ संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए या को या के वास्ते, इसे कह देते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे, उस व्यक्ति या वस्तु को संप्रदान कहते हैं। मतलब जिसके लिए कोई क्रिया की जा रही है, कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे वह ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो गाय किसके लिए दी गई है, ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण के लिए कार्य किया गया है, क्रिया की गई है, इसीलिए ब्राह्मण के लिए संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए। इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण के लिए में संप्रदान कारक है, क्योंकि क्या है हमारी परिभाषा में, जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर ब्राह्मण के लिए गाय दी गई है, तो इसीलिए ब्राह्मण में संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होने पर। इसकी परिभाषा है कि किसी स्थान से पृथक होने पर। पृथक का मतलब होता है अलग हुए व्यक्ति या वस्तु में अपादान कारक होता है। मतलब जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु किसी एक स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जब भी अलग होने की संभावना होती है, अलग हो रहा होता है कोई व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे राम घर से विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जा रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है, घर से। तो इसका मतलब वह विद्यालय तब जाएगा जब वह घर से अलग होगा। तो यहाँ पर घर से अलग होने पर विद्यालय जा रहा है, तो घर में क्या है, अपादान कारक है, क्योंकि वह घर से अलग हुआ। तो जिस जगह या जिस स्थान से अलग होता है या अलग होने की दशा में जहाँ पर भी कोई एक व्यक्ति या वस्तु दूसरी एक उस जगह से अलग होकर दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका दूसरा उदाहरण है। तो पेड़ से जब पत्ता गिरा तो वो पेड़ से अलग हो गया, तो अलग होने की कंडीशन में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, इसीलिए पेड़ में अपादान कारक आएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पे, पर, ऊपर। अब देखिए अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है कि क्रिया के करने का आधार या स्थान होता है वह अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर किसी भी कार्य को करने का जो आधार है, जो स्थान है, जहाँ पर वो हम कार्य कर रहे हैं या जहाँ पर भी वह कार्य हो रहा है, वह अधिकरण कारक होता है। जैसे सिंह वन में रहता है, तो जो शेर है, जो सिंह है, वह कहाँ रह रहा है, वन में रह रहा है। तो वन उसके कार्य करने का, उसके रहने का आधार है, उसका स्थान है, इसीलिए वन में अधिकरण कारक है। जहाँ पर ये जिस जगह पर कोई कार्य किया जाता है वह अधिकरण होता है, उस कार्य को करने का जो आधार है वह अधिकरण होता है। फिर आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। ये हमारे
चिन्ह है संबंध कारक। देखिए, संबंध कारक की परिभाषा क्या है कि दो वस्तुओं या व्यक्तियों के आपसी संबंध को संबंध कारक कहते हैं। मतलब जब कोई दो व्यक्ति या वस्तुओं का आपस में संबंध प्रकट होता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यह राम का घर है, तो इससे प्रदर्शित हो रहा है कि यह जो है किसका घर है, राम का घर है। तो राम, घर से राम का संबंध प्रकट हो रहा है और इन्हें जोड़ने वाला कौन है, का। तो इस का चिन्ह से प्रदर्शित हो रहा है कि घर किसका है, राम का है। लास्ट आता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओ या वो, ओ, ये सब कह देते हैं कि जब किसी को पुकारा जाता है या दुख प्रकट किया जाता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। हमें कभी भी खुशी, शोक, हर्ष, विषाद, इन सब चीज़ों में संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। और संबोधन चिन्ह का, संबोधन जो है चिन्ह ऐसे लगाते हैं हम। ओके, ये संबोधन का चिन्ह है। देखिए इसका उदाहरण क्या है कि हे राम तुम कहाँ हो। तो हे राम जैसे लिखा है कि हे राम, तो यहाँ पर संबोधन प्रकट हो रहा है कि तुम कहाँ हो। ऐसे ही देखिए इसके अन्य उदाहरण हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है। माँ बच्चों के लिए लड्डू बनाती है। किसके लिए बना रही है, बच्चों के लिए बना रही है। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। तो ये माँ ने किसके लिए कार्य किया है, बच्चों के लिए कार्य किया है, तो संप्रदान कारक। शेर गुफा में रहता है, तो यहाँ पे हमारे रहने का आधार क्या है, गुफा है, तो इसीलिए गुफा में क्या है, अधिकरण कारक है। फिर है मोहन पेन से लिखता है। तो मोहन पेन से लिखता है, इसमें हमारा, तो मोहन का लिखने का कार्य किससे हो रहा है, पेन से हो रहा है, क्योंकि उसने पेन की सहायता से लिखा है। तो जहाँ पर कोई भी कार्य जिसकी सहायता से किया जाता है वह करण कारक होता है। तो सहायता हमारी लिखने की क्या थी, पेन थी, इसीलिए पेन में क्या है, करण कारक है। फिर है राम मोहन का मित्र है। तो राम मोहन का मित्र है, तो मित्र किसका है, राम का है। कौन है, मोहन। तो मोहन और राम के मित्र होने का संबंध किससे प्रदर्शित होता है, का से। इसमें संबंध कारक है। फ्रेंड्स, ये आपके रिवीजन के लिए कुछ हमने दिए थे कि जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने पर अपादान कारक। माँ बच्चों के लिए लड्डू बनाती है। तो किसके लिए लड्डू, जिसके लिए कार्य किया जाता है, किसके लिए किया गया है, बच्चों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक। शेर गुफा में रहता है, रहने का स्थान क्या है, गुफा है, तो इसलिए गुफा में अधिकरण कारक। मोहन पेन से लिखता है, पेन की सहायता से लिखा है, इसीलिए जहाँ पर किसी की सहायता से कार्य हुआ तो वो करण कारक होता है। और राम मोहन का मित्र है, जहाँ पर संबंध आपस में प्रकट हो तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ कारक जो आपके बीटीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फ्रेंड्स, आप इन्हें अच्छे से रीड करिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।